हमारे घर में मैं, मेरी माँ और काम करने वाली सरिता आंटी ही रहते थे। मेरे पिताजी का काम ऐसा था कि वे महीने में 20 दिन दूसरे शहर में रहते थे। मेरी और माँ की उम्र में सिर्फ 18 साल का अंतर था। एक बार हमारी काम करने वाली सरिता आंटी 10 दिन की छुट्टी पर चली गई, तो माँ ने कहा कि जब तक वह नहीं आती, घर के कुछ छोटे मोटे काम वह खुद ही कर लेंगी, जैसे बालकनी साफ करना और पौधों को पानी देना। पहले दिन शाम को माँ बालकनी साफ करने गई। उनका दुपट्टा उनके कंधे पर टका हुआ था। जरा रुकिए, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। आपका एक लाइक हमें और वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। माँ बालकनी साफ करने के बाद वह पौधों को पानी देने लगी। इस दौरान उन्होंने अपना पायजामा थोड़ा ऊपर कर लिया, जिससे उनके पैर का कुछ हिस्सा दिखने लगा। माँ को इस तरह काम करते देख मेरे मन में अजीब विचार आने लगे, पर मैंने कुछ नहीं कहा। अब यह लगभग रोज का नियम बन गया था। माँ घर के काम करती और मैं उन्हें देखता रहता। एक दिन जब वह पौधों को पानी दे रही थी, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा, माँ, आप ऐसे कपड़े पहनकर यह सब काम क्यों करती हैं? माँ ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने पूछा, क्यों? क्या परेशानी है? मैंने हिम्मत करके कहा, माँ, आपको इस तरह देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है। माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कैसा अजीब महसूस होता है तुम्हें? मैंने कहा, बस थोड़ा अलग लगता है। माँ खड़ी हो गई और बोली, अच्छा, चलो बैठते हैं। माँ मेरे पास सोफे पर बैठ गई और बोली, क्या हुआ बेटा, बताओ। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, माँ, जब आप ऐसे काम करती हैं। माँ ने मेरी बात पूरी होने का इंतजार किया। फिर मैंने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और कहा, ठीक है, अब ध्यान रखूंगी। तुम्हें बुरा लगे ऐसा कुछ नहीं करूंगी। फिर माँ ने बात बदलते हुए कहा, चलो चाय पीते हैं। मैंने अभी वाली चाय बनाई है, तुम्हें पसंद है ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। माँ उठी और चाय बनाने चली गईं। जब वह चाय लेकर आईं, तो उन्होंने कपड़े बदल लिए थे। वह अब एक सलवार कमीज में थी, जिससे उनके सामने वाले साफ दिखाई दे रहे थे। फिर चाय पीते हुए मैंने माँ से पूछा, माँ, पापा कब लौटेंगे? माँ ने कहा, शायद अगले हफ्ते। उनका काम थोड़ा लंबा चल रहा है, कुछ दिन शांति से बीते। माँ घर के काम करती, लेकिन अब वह हमेशा ध्यान रखती थी कि उनके कपड़े ठीक रहें। मुझे भी अब वह अजीब नहीं लगती थी। एक शाम माँ की एक सहेली नीलम आंटी हमारे घर आई। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उनकी बातें मुझे सुनाई दे रही थीं। नीलम आंटी कह रही थी, तुम आजकल बहुत खुश दिख रही हो, क्या बात है? माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ नीलम, सब ठीक है। फिर उन्होंने कुछ और बातें की, जिनमें मेरी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। कुछ देर बाद नीलम आंटी चली गई। माँ मेरे कमरे में आई और पूछा, क्या कर रहे हो आर्यन? मैंने कहा, पढ़ रहा हूँ। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है, पढ़ते रहो। अगर कुछ चाहिए तो बताना। अगले कुछ दिन आराम से गुजरे। पापा के लौटने में अभी कुछ दिन बाकी थे। माँ और मैं साथ में खाना खाते, टीवी देखते और बातें करते। एक शाम जब मैं अपनी बालकनी में खड़ा था, मैंने देखा कि नीलम आंटी फिर से हमारे घर आ रही हैं। इस बार वह थोड़ी परेशान लग रही थी। माँ ने उन्हें अंदर बुलाया। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर सुनने की कोशिश की। नीलम आंटी कह रही थी, मैंने तुमसे एक बात करनी है, थोड़ी मुश्किल है। पर माँ ने उन्हें दिलासा दिया और कहा कि वह खुलकर बात कर सकती हैं। नीलम आंटी ने धीरे धीरे अपनी परेशानी बताई। मैं सुनकर मौन था। थोड़ी देर बाद माँ ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि वह जरूर उनकी मदद करेंगी।
मैंने सोचा कि माँ कितनी अच्छी हैं, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती हैं। मुझे उन पर गर्व महसूस हुआ। उस रात माँ थोड़ी देर तक नीलम आंटी से फोन पर बात करती रहीं। जब उन्होंने फोन रखा तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ था? माँ ने कहा, नीलम आंटी परेशान थी, लेकिन हम उनकी मदद करेंगे। अगले दिन माँ नीलम आंटी से मिलने गई और शाम को लौटी। उन्होंने बताया कि उन्होंने नीलम आंटी को कुछ सलाह दी और उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ दिन बाद पापा जी घर लौट आए। घर में फिर से रौनक आ गई। मैंने पापा जी को सब बताया कि माँ ने कैसे घर का काम किया और नीलम आंटी की मदद की। पापा जी ने माँ की तारीफ की। सब कुछ फिर से ठीक हो गया था, पर माँ का वह बदला हुआ रवैया मेरे मन में एक कांटे की तरह चुभ रहा था। उनकी खामोशी, उनकी खोई हुई नजर, ऐसा लगता था जैसे हमारे घर में कोई अनकही बात दबी हुई है। पापा जी के लौटने के कुछ दिन बाद एक रात मैंने माँ को फोन पर धीमी आवाज में किसी से बात करते सुना। वह बालकनी में खड़ी थी और उनकी बातें इतनी धीमी थीं कि मैं साफ साफ नहीं सुन पाया। बस कुछ टूटे फूटे अल्फाज मेरे कानों तक पहुंचे। मुश्किल से समझ पा रहा था। जब उन्होंने मुझे देखा तो वे तुरंत चुप हो गईं और अंदर चली गईं। अगले कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। माँ अक्सर फोन पर छिपकर बातें करती और जब मैं पूछता तो कहती कि वह अपनी किसी सहेली से बात कर रही हैं, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट दिखती थी जो मुझे परेशान कर रही थी। एक शाम जब पापा जी देर से दफ्तर से आने वाले थे, मैंने माँ को तैयार होते देखा। उन्होंने एक नई साड़ी पहनी थी और थोड़ा ज्यादा मेकअप किया था, जो वह आमतौर पर नहीं करती थीं। जब मैंने पूछा कि वह कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि वह नीलम आंटी से मिलने जा रही हैं, पर उनकी आवाज में एक झिझक थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। माँ कभी इतनी रात को नीलम आंटी से मिलने नहीं जाती थी। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। क्या कोई परेशानी है जिसे माँ हमसे छुपा रही हैं? मैंने चुपचाप माँ का पीछा करने का फैसला किया। जब वह घर से निकली तो मैंने थोड़ी दूरी बनाकर उनका पीछा किया। वह बस स्टॉप पर गईं और एक बस में चढ़ गईं। मैं भी दूसरी बस से उनके पीछे गया। माँ शहर के दूसरे हिस्से में उतरी और एक ऐसे इलाके में गईं जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। वह एक छोटे से कैफे में दाखिल हुई। मैंने बाहर से झांककर देखा। अंदर वह एक आदमी के साथ बैठी थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वे दोनों बहुत बातें कर रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यही वह आदमी है जिससे माँ फोन पर बात करती थी? क्या हमारे घर में कुछ गलत हो रहा है? मैं और अधिक देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और घर लौट आया। मेरा मन वहम से भरा हुआ था। मैंने पिताजी को फोन करके सब कुछ बताने का सोचा, लेकिन फिर रुक गया। शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। जब माँ देर रात घर लौटी तो वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं अभी तक जाग क्यों रहा हूँ, और मैंने बहाना बना दिया कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन माँ का रवैया बिल्कुल बदल गया था। वह फिर से पहले जैसी खुश लग रही थी। मैंने उनसे इस आदमी के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। कुछ हफ्ते गुजर गए। एक शाम पिताजी ने हम दोनों को कमरे में बुलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। फिर दरवाजा खुला और अंदर वही आदमी आया जिसे मैंने माँ के साथ कैफे में देखा था। मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। पिताजी ने इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है राकेश, मेरे पुराने दोस्त। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे, लेकिन सालों बाद आज मिले हैं। माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ, और हम दोनों ने मिलकर एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट पर काम किया है जो अब पूरा हो गया है। राकेश ने एक बड़ा सा लिफाफा निकाला और मुझे दिया। जब मैंने उसे खोला तो अंदर माँ की पेंटिंग्स थीं, जिसे राकेश की आर्ट गैलरी में इवेंट किया जा रहा था। मुझे सब कुछ समझ में आ गया।
माँ राकेश के साथ अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी की तैयारी कर रही थी और इसीलिए वह छुपकर बातें करती थी और उस रात कैफे में उनसे मिली थी। मेरी सारी सोच गलत थी। मैंने माँ की तरफ देखा, उनकी आंखों में खुशी थी। मैंने उन्हें गले लगाया और कहा, माँ, यह बहुत शानदार है। पेंटिंग की तैयारी में पूरा घर एक खुशी की तरह महक रहा था। माँ दिन रात अपनी पेंटिंग्स को पूरा करने में लगी थी और राकेश अंकल अक्सर घर आकर तैयारियों में मदद करते थे। पिताजी भी बहुत खुश थे। वे अपने पुराने दोस्त की सफलता को लेकर फूले नहीं समा रहे थे। प्रदर्शनी का दिन आखिरकार आ ही गया। शहर की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में माँ की पेंटिंग सजी हुई थी। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। माँ एक अलग ही रूप में चमक रही थी, जैसे वर्षों की मेहनत आज रंग लाई हो। मैंने देखा कि कई लोग माँ की पेंटिंग्स को देखकर खुश हो रहे थे। उनकी कला में एक ऐसी गहराई थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। राकेश अंकल गर्व से माँ के साथ खड़े थे, लोगों को उनकी कला के बारे में बता रहे थे। पापा जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, देख रहे हो आर्यन, तुम्हारी माँ कितनी प्रतिभाशाली हैं। मुझे हमेशा पता था कि वह कुछ बड़ा करेंगी। उसी शाम एक नीलामी हुई जिसमें माँ की पेंटिंग्स बहुत अच्छी कीमतों पर बिकी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह उनके बरसों के सपने की पूर्ति थी। घर आकर हमने एक छोटी सी पार्टी की। माँ ने हमें गले लगाया और कहा, यह सब तुम दोनों के प्यार और साथ के बिना संभव नहीं था। मैंने सोचा, मेरी गलतफहमी ने मुझे कुछ दिनों के लिए परेशान किया, लेकिन असल हकीकत कितनी खूबसूरत थी। माँ का वह छुपा हुआ रवैया वास्तव में उनके कला के प्रति गहरे लगाव का था, जिसे वह हमें सरप्राइज देना चाहती थी। कुछ महीने बाद माँ की पेंटिंग्स पूरे देश की गैलरियों में दिखाई जाने लगी। उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और वह एक प्रसिद्ध कलाकार बन गई। मैं हमेशा उनका सबसे बड़ा प्रशंसक रहा, क्योंकि मैंने उनकी मेहनत और यात्रा को करीब से देखा था। माँ की व्यस्तता बढ़ गई थी। वह अक्सर प्रदर्शनियों और कला सम्मेलनों के लिए दूसरे शहरों में जाती थीं। जब वह घर पर नहीं होती थीं, तो उनकी कमी बहुत महसूस होती, लेकिन उनकी सफलता देखकर मुझे गर्व होता। एक बार जब माँ दिल्ली गईं, तो उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, आर्यन, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। जब वह वापस आईं, तो उनके हाथ में एक पार्सल था। उसमें एक खूबसूरत पेंटिंग थी, मेरा बचपन का पोर्ट्रेट, जो माँ ने अपने शुरुआती दिनों में बनाया था। वह पेंटिंग मेरे लिए एक अनमोल तोहफा था। समय बीतता गया और माँ की पेंटिंग्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पसंद की जाने लगी। वह पेरिस भी गईं, जहाँ उनकी पेंटिंग्स को बेहद सराहा गया। वापसी पर वह मेरे लिए एफिल टॉवर का एक माइंडल लेकर आईं। इन वर्षों में मैंने माँ को एक कलाकार के रूप में विकसित होते देखा। उनकी कला में और गहराई आई और उनके भाव और स्पष्ट हो गए। मैंने सीखा कि सफलता के लिए सिर्फ सपने काफी नहीं, लगातार मेहनत और विश्वास भी जरूरी है। एक दिन मैंने माँ से पूछा, माँ, आपके जीवन का सबसे यादगार पल कौन सा है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, वह दिन जब मेरी प्रदर्शनी में मेरी पेंटिंग को पहला पुरस्कार मिला और तुम और तुम्हारे पिता मेरे साथ थे। फिर हंसते हुए बोली, लेकिन असली खुशी तब हुई जब तुमने छोटे होकर मेरी पेंटिंग देखकर कहा था कि यह बहुत सुंदर है। तब मुझे लगा मेरी मेहनत रंग ला रही है। माँ को एक प्रसिद्ध कला अकादमी में पढ़ाने का ऑफर मिला। हमें पता था कि इसका मतलब है वह ज्यादा समय घर से दूर रहेंगी, लेकिन हमने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वह यह मौका जरूर स्वीकार करें। वह प्रोफेसर बन गई और कई युवा कलाकारों को सिखाने लगी। जब मैंने अकादमी जाकर देखा कि छात्र माँ का कितना सम्मान करते हैं, तो दिल खुशी से भर गया। माँ अब सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुकी थी। वर्ष बीतते गए, मैं भी बड़ा हो गया। मेरा अपना परिवार हो गया और माँ पिता दादा दादी बन गए। अब माँ बिना किसी दबाव के शांति से पेंटिंग बनाती थी।
एक दिन मैं माँ के साथ बैठा उनकी पुरानी पेंटिंग देख रहा था। मैंने वही बचपन वाला पोर्ट्रेट निकाला। उसके रंग कुछ फीके हो चुके थे, लेकिन उसमें माँ का प्यार आज भी उतना ही ताजा था। मैंने माँ से कहा, माँ, क्या आपको याद है जब मुझे लगा था कि आप कोई राज छिपा रही हैं? माँ हंस पड़ी। हाँ, याद है, तुम कितने परेशान हो गए थे, पर देखो, सब कितना सुंदर निकला। मैंने पूछा, माँ, आप हमेशा इतनी शांत और सकारात्मक कैसे रहती हैं? माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बस उम्मीद न छोड़ना, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना और अपने परिवार पर भरोसा करना। माँ की यह बात मेरे दिल को छू गई। वह सिर्फ एक सफल कलाकार ही नहीं, बल्कि एक महान माँ और इंसान भी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई